एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल। ऑप्शनल के बारे में ये कहते हैं ना कि भाई ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आपको पता है ना कि मैथमेटिक्स भी कुछ ऐसा हो गया एडवांस हो रही है अभी फ़िलहाल के लिए, तो फिर तो ऑप्शनल ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो ये वाला एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन आप पढ़ो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे दो सर्कल बनाना है, दो सर्कल बनाना है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। सेंटर, एक का सेंटर मैंने लिया P और ये Q, ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, और यहाँ से ये और ये, ठीक है, और यहाँ से ये। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो एक A पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहता है जो लाइन है ना, जो सेंटर को ज्वाइन करके जो लाइन आया ना, वो इक्वल एंगल बनाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। मतलब आपको प्रूव करना है कि ये एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल PAQ इक्वल टू एंगल PBQ, आपको ये प्रूव करना है। देख रहे हो ना, दो सर्कल है, दोनों अलग अलग सर्कल है, इक्वल सर्कल नहीं दे रखा है, ऐसा कुछ मत समझना, बस दो सर्कल है। कौन कौन सा एंगल इक्वल करना है? ये एक कॉमन कॉर्ड में ले लेता हूँ, कॉमन कॉर्ड, ठीक है, देख रहे हो, ये कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड हो गया, ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन हो गई। अब जरा एक बात बताओ, ट्रायंगल आप देखिए PAB, इधर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, PAB, देख रहे हो, PA इक्वल टू PB, क्यों? क्योंकि रेडियस है, एक ही सर्कल का रेडियस है तो इक्वल तो होगा ही होगा। तो इस वाले एंगल को मैं 1 लेट कर लेता हूँ, एंगल 1, इस वाले को मैं एंगल 2 लेट कर लेता हूँ, एंगल 2। तो जब साइड इक्वल है तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तुम देख रहे हो ना। सिमिलरली इस वाले एंगल को 3 लेट कर लेता हूँ, इस वाले को मैं 4 लेट कर लेता हूँ। उसी तरीके से आपको पता है ना, QA इक्वल टू QB, रेडियस है सेम सर्कल का, उधर वाले सर्कल का, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 2 के इक्वल है 3, तो ऐड कर दो फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो एंगल 1, इधर से एंगल 1 प्लस एंगल 3, उधर आ जाओ, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को मैं क्या लिखो, एंगल PAQ, और 2 प्लस 4 को क्या लिखोगे, PBQ। यही प्रूव करना था, ये देखो प्रूव हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़िए भाई, मैं इधर देख लेता हूँ। 2 chord AB and CD 5 and 11 पैरेलल टू ईच अदर अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए जरा इसको। पहले मैं फिगर बना देता हूँ और इसको बुक में आप लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक सर्कल, उसके 2 कॉर्ड्स के बारे में दे रखा हूँ, ये देखो सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे लेता हूँ, 2 कॉर्ड है, आइदर साइड, मतलब 2 अलग अलग साइड पे, सेंटर के एक उधर है एक इधर है, एक ही साइड पे नहीं है, सेंटर O लेट किया। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा 11। यहाँ पे चलो M और N लेट कर लेता हूँ, 2 कॉर्ड AB एंड CD, है ना। अब देख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। तो पहले तो 5 एंड 11, 2 कॉर्ड्स, लेंथ 5 एंड 11, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। AB एंड CD, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक AB दे रखा 5 सेंटीमीटर एंड बल्कि CD दे रखा 5 सेंटीमीटर और AB दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ऐसा है ना, मैं देख लेता हूँ, कंफ्यूज ना हो रहा हूँ। हाँ, 5 एंड 11 है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, MN, ये दे रखा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं थोड़ा ढंग से बना लेता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लग नहीं रहा। चलो ऐसे बना लिया, है ना। इसको थोड़ा और नज़दीक कर लेता हूँ। तो ये अब मैं एक काम कर लेता हूँ,
ये सी डी था, ये देखो, और इनके डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सेंटर को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको पता है ना, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो गिवन क्या है, छोटा सी डी दिख रहा है तो सी डी को मैं 5 ले लेता हूँ, बड़ा मुझे ए बी दिख रहा है तो ए बी को मैं 11 ले लेता हूँ, सारा कुछ सेंटीमीटर में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा 6 सेंटीमीटर। साथ में कह रहा है ये दोनों कॉर्ड क्या पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी ऐसा दे रखा। तो रेडियस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। ये देखो रेडियस और ये देखिए रेडियस, ठीक है। ये देखो मैं इस वाले को मैं x लेता हूँ, ओ एम को मैं क्या ले लेता हूँ, x, देख रहे हो ना, इसको मैं x ले लेता हूँ। ये वाला x हो गया तो ये वाला क्या हो गया, पूरा 6 है ना, तो ये वाला हो गया 6 माइनस एक्स। ये वाला अगर मैंने x ले लिया तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, देखो जरा, ये x तो ये वाला हो गया 6 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या 6 है, तो ये तुम लोग लिख लोगे ना खुद ही। रेडियस को मैं r लेट कर लेता हूँ, ये r है, ओ ए आर है रेडियस। तो आपको पता है ये रेडियस है। ट्रायंगल ए ओ एम में आ जाओ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, जरा एक बार बताओ ऊपर वाला कितना है, ए बी कितना है 11। तो आपको पता है ना सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता कि नहीं होता, तो ये भी 11/2 हो गया और ये भी 11/2 हो गया, पता है ना, बताने की जरूरत नहीं, परपेंडिकुलर डालोगे तो। आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये रहा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, किसी को भी कुछ कह लो, ये हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121/4 और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर आ जाइए ट्रायंगल सी ओ एन, ट्रायंगल सी ओ एन पे आ जाओ। आर स्क्वायर, अब ये पूरा का पूरा 5 है तो ये क्या हो गया 5/2, ये भी क्या हो गया 5/2। आर स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम एंड 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर इक्वल टू 25/4 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल करो क्योंकि यहाँ भी आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/4, देख रहे हो, प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 12x को इधर लेकर आइए, है ना, 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 36 माइनस 121/4। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 4, ठीक है। चलो डिस्प्ले के अंदर ही है, इधर 12x है ही, 4 मैंने ले लिया है एलसीएम, तो 25 आ गया। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 144 और माइनस 121, ठीक है। तो ये 144 में से 120 लेस करो 23 और ये 25, तो 12x ये हो गया आपका 23, है ना, और ये हो गया 25, तो 23 प्लस 25 48/4, ये कैंसिल हो गया, 12x इक्वल टू आ गया 1। अब लेकिन आपको x तो निकालना नहीं था, क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। तो मैं रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब दो इक्वेशन है, किसी में भी पुट कीजिए आप, है ना, कौन सा इजी है, फर्स्ट इक्वेशन 1, आर स्क्वायर इक्वल टू 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 121/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आर का स्क्वायर एलसीएम लो, 4 इधर चला जाएगा तो 125/4, आर इक्वल टू 125/4। 125 को क्या लिख सकते हो, 25 × 5, तो 25 रूट से बाहर आ जाएगा और 4 ऐसा, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेना इसको, ठीक है। सब कुछ डिस्प्ले में आ रहा है या बाहर चला गया, बाहर तो नहीं चला गया। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, देखो ज़रा यहाँ पे, देखिए ज़रा, अब आप किसी भी आ गया ना ये 12x, तो यहाँ से 12x, यहाँ से x निकाल के देखो 1 आएगा। इक्वेशन 1 मैंने बोला था क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर।
आर स्क्वायर इक्वल टू 121/4, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या 125/4, आर इक्वल टू 125/4। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 × 5/4, 25 बाहर आ जाएगा। तो अगर दिख नहीं रहा तो सुन तो सकते हो साथ में, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलें फिर। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो मैं मिटा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। सेम क्वेश्चन है। अब क्या था, अपोजिट साइड पे था, यहाँ पे सेम साइड पे है, दो पैरेलल कॉर्ड ऐसा, सेंटर यहाँ पे, एक कॉर्ड यहाँ पे, दूसरा कॉर्ड यहाँ पे, देख रहे हो एक ही साइड पे, दोनों पैरेलल है, बताने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे होगे है ना। इनके बीच का डिस्टेंस, अभी यहाँ से इसको m मान लेता हूँ और यहाँ से इसको n मान लेता हूँ। तो डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, याद रखना। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है ना 4 सेंटीमीटर, ये वाला है 4 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटर O है और इसको AB लेट कर लेता हूँ, और ये हो गया CD। AB आपका कितना दे रखा 6, तो बड़ा वाला 8 ले लेता हूँ, और दूसरा वाला CD ये छोटा दिख रहा तो 6 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा, दोनों का दोनों पैरेलल है, बताने की ज़रूरत नहीं, दोनों का दोनों क्या है पैरेलल है। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये M है, तुम देख ही रहो, ये वाला पॉइंट क्या है M, इसको मैं X लेट कर लेता हूँ OM को। अगर एक बात बताओ, AM और BM ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे कॉर्ड पे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है, तो ये भी 4, MB 4, MA, ये पूरा का पूरा 6 है, तो ये वाला भी क्या हो गया 3, और ये वाला भी क्या हो गया 3, ये वाला क्या हो गया 4, और वो वाला भी क्या हो गया 4। मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ OAM, रेडियस R ले लिया, राइट। तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। चलो फर्स्ट ट्रायंगल OCN, तुम देख रहे हो ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस OC भी क्या रेडियस ही है ना, OC भी रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर अब प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, है ना भाई। ये हो गया सेकेंड। अब दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, ये देखिए फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। तो फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, सेकेंड में क्या है 9 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर कैंसिल, है ना। x प्लस 4, कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, नहीं 4 3r। एक क्वेश्चन पढ़ लूँ। The length of two parallel chords 6 centimeter. If the smaller chord is at a distance of 4, तो सेंटर से दे रखा है ना, ये 4 दे रखा ना, ये सेंटर से दे रखा, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था। स्मॉलर कॉर्ड ये डिस्टेंस दे रखा 4, ये वाला डिस्टेंस दे रखा 4, सेंटर से डिस्टेंस दे रखा 4। क्लियर? इसको मैं x लेट कर लेता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, अब देख लो, ये इसको मैंने x लेट किया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये फ़र्क पड़ा। देखो ये डिस्टेंस दे रखा है ना आपका ON, छोटा वाला जो स्मॉलर कॉर्ड है ना, उसका सेंटर से डिस्टेंस मीन्स यहाँ से ON इक्वल टू कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला दे रखा 4, उसमें से ये वाले को मैंने x लेट किया, तो ये वाला हो गया 4 माइनस एक्स। अब मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, यहाँ तो ठीक ही था, है ना। अब इसमें आ जाओ, ट्रायंगल OCN, तो यहाँ पे सीधा सीधा 4 का स्क्वायर कर दूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तुम देख रहे हो, ये देखो क्लियर हो गया। देखिए r स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या 4 का स्क्वायर। अब आप देखो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16,
इक्वल टू ये 9 प्लस 16, 16 और 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटाते हैं प्लस माइनस, तो माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि कभी भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक्स इक्वल टू निकल गया 3, पर आपको निकालना क्या था, रेडियस, तो किसी में भी पुट कीजिए। इक्वेशन 1 को देखो आप, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, 25, देन आर इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप बुक निकाल के क्वेश्चन पहले देखिए ढंग से, फिर मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। ऐसा बना हुआ है सर्कल, ठीक है, मैं उधर ज़्यादा खींच नहीं रहा, देखो ज़रा, ऐसा सर्कल बना हुआ है, क्लियर। और यहाँ से ऐसे देखना, बी ए सी, ये एक ट्रायंगल दे रखा जिसका एक एंगल बाहर है, एक कॉर्नर बाहर है। इसके बाद साथ में कह रहा है ये डी है और ई है, तो गिवन क्या है, ई डी इक्वल टू ई सी, ये दोनों कॉर्ड हो गए ना सर्कल का, तो ये दोनों इक्वल है, ये वाला इक्वल है, क्लियर है। इसका सेंटर यहाँ पे, एक एंगल ये बनाया ए ओ सी, और ये देखो एक एंगल तो ये बन गया, ये बन गया, दूसरा एंगल इसको डी ई, और ये देखिए दूसरा एंगल ये बन गया, ये वाला। इसमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी माइनस एंगल डी ओ ई। तुम ठीक से देखो क्या है, कौन कौन सा, किसको किसको माइनस, उसका हाफ, ये हाल है, ठीक है, क्लियर। ये अब एक काम करो, इसको आप ज्वाइन करो, इसको बुक में फिगर में ही दे रखा, इसको ज्वाइन करके डॉट डॉट डॉट, कंस्ट्रक्शन का काम है, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब बेटा इस वाले ट्रायंगल को देखो, तुम इस वाले ट्रायंगल को बी ई सी को देखो, डी ई सी, सॉरी डी बी सी, इस वाले को देखिए आप, है ना, डी बी सी। तो ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये वाला जो है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। देखो तो थोड़ा पहले, तो ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल बी डी सी को देखिए, है ना, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ, ए डी सी एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया, ट्रायंगल यहीं पे ख़त्म हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। आपने क्या पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इक्वल टू क्या, डी बी सी अब प्लस एंगल डी सी बी, डी सी बी, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूँ, तुम देख रहे हो ना, डी बी सी, ये वाला एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्लियर है, डी बी सी। अब डी बी सी आपको चाहिए, तो एंगल डी बी सी, यही एंगल तो चाहिए ना, यही वाला चाहिए, इसी को प्रूव करना है, बी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी माइनस, इसको इधर लेके आओ, माइनस एंगल डी सी बी, इसको करने दो। ये ऐसा मैंने क्यों किया, ये रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसको क्या लिख लेना,
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो DBC को इसको इधर लेकर आ गए, तो एंगल DBC को मैं ABC लिख सकता हूँ, बात तो वही है ना। तुम DBC लिखो या ABC, इसी एंगल की बात हो रही है ना। ABC DBC सेम है। ADC कहाँ पे? देखो ADC, जरा गौर से देखना, ADC इस वाले की बात हो रही है। ये बन किसके थ्रू रहा, कौन बना रहा है इसको? ये वाला किस आर्क से बन रहा? इस वाले आर्क से बन रहा कि नहीं? इस वाले आर्क से बन रहा कि नहीं बताओ? ये इस वाले आर्क से बन रहा, इस वाले आर्क से बन रहा, यहाँ पे बन रहा, सर्कल पे बन रहा। देखो AC आर्क से बन रहा, इसी आर्क से सेंटर पे भी बन रहा। देखिए आप, इसी आर्क से, सेम आर्क से सेंटर पे भी बन रहा। तो आप क्या कहोगे? सेंटर पे जो बन रहा है इसका डबल होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब मैं ADC को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल AOC का हाफ लिख सकता हूँ। AOC का हाफ, क्योंकि आपको पता है अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा, और अगर ये थीटा होता तो ये इसका आधा होता कि नहीं होता? बताओ, यही पढ़ा है ना। एंगल मेड बाई आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाई द सेम आर्क एट सर्कल, पढ़ा है ना। मैं पहले अलग से इसको लिख देता हूँ। एंगल AO, इसको फर्स्ट कह लो और बहुत ध्यान से सुनिए। एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ADC थ्योरम क्या है तुम समझ गए ना, लिख लेना। सिमिलरली बात करो DCB की, DCB इसकी बात करो, DCB, B यही एंगल है ना, यहाँ तक जा रहा है DCB, तो एंगल तो यही है ना। सर्कल पे आगे देखो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, सर्कल पे आके देखो तो यहाँ पे, किस कॉर्ड से बन रहा? इस वाले कॉर्ड से बन रहा, इसी कॉर्ड से सेंटर पे भी बन रहा, इसी कॉर्ड से सेंटर पे भी बन रहा, देख रहे हो। तो मैं क्या लिखूँ? एंगल DOE, DOE इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DCB लिख दूँ, DCB, ठीक है। इस पूरे को मैं लिखता हूँ सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 एंड सेकेंड पे आ जाओ। इक्वेशन 1 में क्या था? एंगल DBC है ना, और DBC को मैं क्या लिख सकता हूँ? DBC को ABC भी तो लिख सकता हूँ। खैर ADC की जगह क्या रखोगे? हाफ ऑफ एंगल AOC का हाफ। DCB की जगह क्या रखोगे? एंगल DOE का हाफ। तो एंगल DBC हाफ बाहर कर लो, एंगल AOC माइनस एंगल DOE, यही प्रूव करना था ना। और DBC की जगह क्या रख सकते हो? DBC की जगह ABC, भाई ABC कह लो या DBC, दोनों तो सेम ही एंगल है ना। तो ये हो गया प्रूफ। देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ द रोम्बस एज डायमीटर पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। कहता है रोम्बस है, इसके साइड को, आपको पता है रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, साइड को डायमीटर मान के सर्कल खींचोगे तो डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। बात हो रही है रोम्बस का। आपको पता है रोम्बस के बारे में क्या जानते हो? डायगोनल्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। पहले तो रोम्बस की बात कर लेता हूँ, सर्कल तो बाद में आएगा। ये रहा रोम्बस, सारे साइड्स इक्वल, ये इसका डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स रोम्बस पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्टर तो होता ही है, साथ में क्या होता है? परपेंडिकुलर भी होता है। रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये चलो ABCD किसी को भी मैं इसको डायमीटर मान के एक सर्कल खींच रहा हूँ, सर्कल खींच रहा हूँ, तो कह रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ये प्रूव करना है ना। बेटा ध्यान से सुनना,
जरा एक बात बताइए, ए डी क्या हो गया? डायमीटर, डायमीटर क्लियर है। वी नो दैट diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other, perpendicular bisectors होते हैं। इट मीन्स ये वाला क्या हो गया? ये वाला 90 डिग्री हो गया, मानते हो? परपेंडिकुलर। अच्छा जरा एक बात बताओ, ए डी इज डायमीटर, डायमीटर साइड को डायमीटर मान के सर्कल खींचना है तो डायमीटर हो गया, ए डी डायमीटर हो गया, एंड ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो वी नो दैट एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? डायमीटर हमेशा सर्कल पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। अगर ये डायमीटर है और ये 90 डिग्री है तो जाहिर है ये सर्कल हर हाल में किधर से गुजरेगा? यहीं से गुजरेगा, क्योंकि डायमीटर सर्कल पे 90 डिग्री ही बनाएगा, कहीं और से जाएगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्लियरली सर्कल पासेस थ्रू point of intersection of diagonals, ऐसा देखो, क्लियर। फिफ्थ था ये। सिक्स्थ आप देखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, द सर्कल थ्रू ए बी सी इंटरसेक्ट सी डी एट ई, प्रूव दैट ए ई इक्वल टू ए डी। क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने? फिगर के थ्रू क्वेश्चन समझाता हूँ, देखिए 6 क्वेश्चन। ऐसा बना हुआ है, एक पैरेललोग्राम है, चलो है ना। ये कहते हैं एक आपने सर्कल खींचा जो ए बी सी से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है? ए बी सी से पास कर रहा है ना, और सी डी को आगे बढ़ाओ, है ना, ई। तो ए बी सी से पास कर रहा है और सी डी को प्रोड्यूस किया तो उसके किसी पॉइंट ई से पास कर रहा है। पैरेललोग्राम ए बी डी पैरेललोग्राम है, इसके केवल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, चौथा यहाँ पे। तो प्रूव करना है ए इक्वल टू ए डी, आपको प्रूव करना है, ठीक है। अगला एक बात बताओ, पहले तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसको 1 कह लेता हूँ, इसको 2 कह लेता हूँ, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीज़न क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट, ये पूरा लिख लेना, एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्लियर। अच्छा इसको मैं 3 लेट कर लेता हूँ, इसको 4 लेट कर लेता हूँ, इसको 5 लेट कर लेता हूँ, है ना। तो जरा एक बात बताओ, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम को इंटीरियर एंगल, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, जानते हो, क्लियर। अगर एक बात बताओ, एंगल 5 एंगल 4, एक काम कर लेता हूँ, 1 और 2 इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको हटाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैं 1 रख लेता हूँ, इसको 2 रख लेता हूँ, ये है 3 और ये है 4, बाकी का बाद में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इसको 5 ले लो, तो यहाँ से एक चीज़ देख लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल, ये तो लिख ही लोगे। एंगल 3 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180, बताने की ज़रूरत नहीं, क्या? लीनियर पेयर, ठीक है। और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जानते हो ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है। अब जरा देखो ये भी 180 और ये भी 180। अब जरा देखो तो एंगल 1 देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, क्योंकि दोनों 180 180 है ना। अब 1 और 2 इक्वल है तो 1 और 2 को काट सकता हूँ ना, 1 और 2 इक्वल है। यहाँ से क्या है देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, 1 और 2 इक्वल है तो कट गया ना, 3 और 4 इक्वल हो गया। तुम देख लो ये प्लस ये 180, ठीक है ना, और ये प्लस ये 180, तो जाहिर है इक्वल कर दिया। और यहाँ से 2 और 1 क्यों इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो 4 इक्वल टू 3। अब आप ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल AED में एंगल इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया AE इक्वल टू AD। अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगा, यही प्रूव करना था। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। ये क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। AC and BD are chords of a circle that bisect each other. Prove that AC and BD are diameters. ABC is a rectangle. अब ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7। पता है क्या दे रखा है, एक सर्कल है और इसके दो कॉर्ड्स हैं, दोनों कह रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। मान लो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है P पे, मीन्स आपको ये दे रखा कि PA इक्वल टू PB एंड PC इक्वल टू PD, है ना। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट, आपको यहाँ पे दो चीज़ प्रूव करना है। पहला कि AC एंड BD आर डायमीटर, प्रूव करना है कि जो AC, अच्छा कॉर्ड है AC, सॉरी AB नहीं है, AC कॉर्ड है एंड BD कॉर्ड है, ये दो कॉर्ड है। हाँ चलो D था, BD कॉर्ड है, तो यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो PA इक्वल टू PC एंड PB इक्वल टू PD। प्रूव करना है कि ये डायमीटर और ये डायमीटर है, साथ में ये रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है, साथ में ये भी प्रूव करना है। तो पहले क्या प्रूव करना है, AC डायमीटर है और BD डायमीटर है, AC डायमीटर BD डायमीटर। ज्वाइन कर रहा हूँ, क्लियर है। तो जरा देखो क्लियर है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, आपको पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। भाई आपने इसको ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो आपके डायगोनल देख रहे हो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, जब पैरेललोग्राम हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल D, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर। और जरा एक बात बताओ, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपने पढ़ा ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। देखो तो ये दोनों बराबर होगा पैरेललोग्राम की वजह से, ये दोनों का सम 180 होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हर एक को 90 90 होना पड़ेगा, दोनों बराबर भी है, दोनों मिलके 180 भी है। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D है, सॉरी एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है ना, कोई भी पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो क्या हो गया, है ना। देयरफॉर अब बड़े आराम से लिखो ABCD इज अ रेक्टेंगल, काफ़ी है। पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव हो चुका, और पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो सारा 90 डिग्री हो जाता है, एक ही काफ़ी है, हो गया।
अब जरा एक बात बताओ, अब ठीक है, और ये प्रूव करना है साथ में ये डायमीटर है, ये प्रूव करना है, डायगोनल ही डायमीटर आपको ये प्रूव करना है। अब ये देख रहे हो 90 डिग्री है और इसको बनाने वाला कौन है, ये। अगर कोई भी कॉर्ड सर्कल पे 90 डिग्री बना रहा है तो वो डायमीटर ही हो सकता है और किसी का मजाल ही नहीं है एंगल ऑफ सेमी सर्कल। जरा एक बात बताइए, मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा दूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो देयरफॉर ए सी इज अ डायमीटर, होना ही है भाई। क्यों? इसका रीज़न क्या है? एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल या यूँ कह लो कि डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, बनाने वाला ये है, तो ये डायमीटर होगा ही होगा, तो हो गया डायमीटर। सिमिलरली तुम ऐसे भी, ये भी 90 है, बस काफ़ी हो गया वैसे 90, ये भी 90 क्योंकि रेक्टेंगल हर एक, तो बी डी भी डायमीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी 90, बस काफ़ी हो गया। हैंस प्रूफ लिख लो, बस हो गया, है ना। सर्कल पे कोई 90 डिग्री बना रहा है कोई भी कॉर्ड, तो हर हाल में डायमीटर ही होगा, दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, ठीक है। अच्छा ऐसा है क्या, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं पर सीखने में कोई ज़्यादा नहीं है। देखो ज़रा, एक सर्कल दे रखा, ये देखो, कह रहे इसका जो बाइसेक्टर है ए बी सी, एंगल का बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, वो सर्कम सर्कल है ना, ऐसा सर्कल जो इसके कॉर्नर से पास कर रहा है, सर्कम सर्कल पे ई पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बी का जो बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर डी, इसको डी लिख लो, डी लिखा हुआ है, ये ई पे टच कर रहा है। और सी का जो बाइसेक्टर है, तीनों का बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास करेगा, ये भी जान लेना तुम, ये एफ पे है ना। अब इसको कह रहे हैं, इसको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लो, इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये वाला, इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये वाला, और इसको एक ट्रायंगल बना लो, ये वाला। देखो आप इसको ठीक से लिख लेता हूँ, एक ये वाला हो गया, ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, है ना भाई, और एक ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। तो प्रूव करना है कि ये वाला एंगल डी, ट्रायंगल को देखो क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी ई एफ में, देखिए डी ई एफ में एंगल डी प्रूव करना है 90 माइनस एंगल ए बाई 2, ऐसा, ठीक है। फिर एंगल ई 90 डिग्री माइनस बी बाई 2 और एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। कहने का मतलब ए के सामने डी है ना, तो एंगल डी इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2, बी के सामने वाला 90 माइनस बी बाई 2, सी के सामने वाला 90 माइनस सी बाई 2। आपको ये प्रूव करना है। तो ज़रा एक बात बताना, ज़रा बड़ा ध्यान से सुनना, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ये ए है, तो इसको मैं लिखता हूँ ए बाई 2, तो ये भी क्या हो गया, ए बाई 2, ठीक है। ये बी है, इस वाले को मैं लिखता हूँ बी बाई 2, एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और इस वाले को भी लिखता हूँ बी बाई 2, एंगुलर बाइसेक्टर। तुम देख रहे हो ना, इधर ही लिख लेता हूँ बी बाई 2, तुम समझ जाओगे ना बी बाई 2, ये भी है बी बाई 2, कितना है बी बाई 2। ये देखो ये सी बाई 2, तो ये भी क्या हो गया सी बाई 2, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मुझे ना ये एंगल चाहिए, इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इसको मैं 2 कह लेता हूँ, इस वाले को मैंने कह दिया 1, ये वाला हो गया 2। तुम देख रहे हो 1 किससे बन रहा है, तुम थोड़ा गौर से देखो तो 1 किससे बन रहा है,
ए पे ख़त्म हो गया, 1 जिससे बन रहा है, पता चल गया 1 किससे बन रहा है, इस वाले से बन रहा है, इस आर्क से एंगल 1 बन रहा है। इसी आर्क से कुछ और भी बन रहा है क्या, ये बन रहा है, जरा देखो तो एफ को, ये देखिए आप, ये देखिए सेम आर्क से बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो जरा एक बात बताओ, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/2, सेम आर्क, और आर का नाम भी अगर लिख सको तो बहुत अच्छी बात है, ए एफ से दोनों का दोनों बन रहा है। मुझे पहले एंगल डी निकालना है, डी, इस पर कंसंट्रेट करो। 2 किससे बन रहा है, पता करो 2 किससे बन रहा है, ई ए, इस वाले से बन रहा है 2। इस वाले से कुछ और बन रहा है क्या, इस वाले से, ये देखिए, ये देखो, ये वाला, ये और ये, इसी से बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं एंगल 2 देखो, तो एंगल 2 भी इससे बन रहा है, ए एफ से, और एंगल b/2 भी बन रहा है ए ई से, ये ई है, दोनों ई। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/2, सेम आर्क से बन रहा है, और इस बार आर्क कौन सा है, ए ई। तो ज़रा बताओ एंगल डी क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल डी इक्वल टू c/2 प्लस b/2, c प्लस b/2, और b और c, ट्रायंगल के तीनों ABC की बात करो, a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। तो b प्लस c को मैं क्या लिख दूँ, 180 माइनस a लिख दूँ। एंगल d इक्वल टू क्या, 180 माइनस a/2। आप ना डिवाइड कीजिए अलग अलग, 180 को 2 से डिवाइड करो तो 90 डिग्री, और ये क्या हो गया, a/2। एंगल d एक प्रूव हो गया। इसके बाद सिमिलरली करके लिख दो, है ना। एंगल c हो जाएगा 90 माइनस b/2, एंगल f हो जाएगा, एंगल e हो जाएगा 90 माइनस b/2, एंगल f हो जाएगा 90 माइनस c/2। सिमिलरली करके लिख देना, और ज़्यादा कुछ नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, 2 congruent सर्कल इंटरसेक्ट each other at point PQ. A line through P perpendicular to PQ meets the circle. Prove that QA equal to QB. 2 congruent सर्कल, congruent का मतलब जिसका रेडियस एक जैसा होता है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, P एंड Q, 2 congruent सर्कल इंटरसेक्ट, ठीक है। A line through P and perpendicular to PQ, ठीक है। Prove that QA equal to QB। बहुत आसान क्वेश्चन है फिर तो ये, है ना। क्वेश्चन समझा देता हूँ फिगर के थ्रू, क्वेश्चन समझाता हूँ फिगर के थ्रू, ठीक है। पहले तो कॉन्ग्रेंट सर्कल दे रखा। कॉन्ग्रेंट सर्कल के बारे में क्या जानते हो, सर्कल एक जैसा होना चाहिए, देखने में एक जैसा, वो तब पॉसिबल है जब रेडियस सेम हो। रेडियस सम, क्योंकि सर्कल में लंबाई चौड़ाई तो होता नहीं है, जो होता है रेडियस होता है। तो रेडियस अगर सेम है तो कॉन्ग्रेंट सर्कल हो गया। तो 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल बना रहा हूँ, है ना। ये देखिए 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है ना। ये सर्कल ऐसा दिख भी रहा है, चलो जाने दो, सर्कल ये मान लो, ठीक है। और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, चलो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहते हैं ए से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, एक लाइन खींचो तो ए के परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर है। एक लाइन ऐसा जो 90 डिग्री बना रहा है ए बी से, और इस वाले सर्कल से मान लो यहाँ पे पी पे मिल रहा है, इस वाले सर्कल को क्यू पे मिल रहा है। तो प्रूव करना है कि बी पी और बी क्यू दोनों सेम है, बी पी और बी क्यू दोनों सेम है। क्लियर है ना। ये देखो दोनों कॉन्ग्रेंट है ना, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो जरा एक बात बताओ, पी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, इस वाले के साथ। तो आप इसको गौर से देखो, इस वाले को गौर से देखो, ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री, उन्होंने खुद ही दे रखा, मैंने तो दिया नहीं है। तो ये 90 तो परपेंडिकुलर तो 90 हो गया, ऐसा दे रखा। अब कोई भी, ये कॉर्ड हो गया, पी बी क्या हो गया, कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल पे 90 डिग्री बना रहा है, इट मीन्स देयरफॉर पी बी इज डायमीटर। ये डायमीटर का एक काम है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ही सर्कल पे 90 डिग्री बना सकता है, कोई और नहीं।
सिमिलरली बी क्यू इज डायमीटर एज वेल, या आल्सो अ डायमीटर, ठीक है। तो बी क्यू भी डायमीटर हो गया। अब कह रहा है कॉन्ग्रेंट, सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। जब सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होगा तो रेडियस सेम होगा, तो डायमीटर भी सेम होगा। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, दोनों डायमीटर। भाई डायमीटर सेम होगा जब भी तो कॉन्ग्रेंट कहोगे, ऐसे तो कहोगे नहीं। तो इसीलिए डायमीटर इक्वल हो गया। डायमीटर क्यों हुआ? क्योंकि एंगल ऑफ सेमी सर्कल, कोई भी कॉर्ड अगर 90 डिग्री बना रहा सर्कल पे तो डायमीटर वही है, और क्या है। 10th क्वेश्चन देखिए, इफ एनी ट्रायंगल, इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी इंटरसेक्ट, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। बढ़िया क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जरा देखो, एक सर्कल, एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है समझ रहे हो? मान लो ये ए बी है, एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर भी है, साथ में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये वाला इक्वल। इस वाले लाइन को क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 डिग्री पे होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जान लो। कोई भी पॉइंट आप लेते हो ना, मान लो पी, तो ये और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर। कोई भी पॉइंट लेते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो ये डिस्टेंस सेम होता। ये क्या ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे कोई भी पॉइंट लोगे ना तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। पहले आप ये कंसेप्ट जान लीजिए पहले, क्लियर। इसके बाद आता हूँ आपके वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th, ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा, अभी तक देख रहे हो शायद। ये देखो, एक ट्रायंगल ABC, इसका एंगुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कह रहे अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना तो वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कम सर्कल पे, इसको P है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंगुलर बाइसेक्टर सर्कल पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? P पे। तो अब प्रूव करना है कि P जो है ना वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। यही तो था कि एंगुलर बाइसेक्टर, पहले तो आप समझ जाओ, एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये आधा एंगल इधर, आधा एंगल इधर, एंगुलर बाइसेक्टर। वो सर्कल को कहाँ पे काट रहा है? P पे। तो आपको प्रूव करना है कि BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी P से पास करेगा, ये प्रूव करना है। इसको आप ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, है ना। जरा एक बात बताओ, अगर मैंने इस दोनों को इक्वल कर दिया है ना, इस दोनों को इक्वल कर दिया तो क्या था? मान लो अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन लिया हुआ था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे तो इससे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर P जो है B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम ये कह सकते हैं ना, P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। P अगर B और C से बराबर डिस्टेंस पे है तो हम कह सकते हैं कि P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ऐसा कह सकते हैं। तो बस हमारा सारा का सारा जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, हम ये प्रूव करें कि PB इक्वल टू PC, बस इसी पे कंसंट्रेट करो, PB इक्वल टू PC ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो जरा देखो, आपने इस a/2 को देखो, ये बन कहाँ से रहा? a/2 P से और C से बन रहा है ना। ये वाला आर्क a/2 बना रहा है, इस वाले आर्क से और कुछ बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। ये देखो, ये वाला, इसको मैं एंगल 1 कह देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर है कि एंगल 1 इक्वल टू a/2, इसको मैं लिख सकता हूँ PAC, तुम दिख रहे हो PAC, और ये क्या? A का हाफ है। रीज़न क्या है इसका? एंगल मेड बाई सेम आर्क। आर्क कौन सा? PC, दिख रहा आपको? सिमिलरली ये वाला एंगल
बी ए पी है ना, इसको मैं 2 लेट कर लेता हूँ इस वाले एंगल को। तो बी ए पी कौन बना रहा है? बी पी बना रहा है, और बी पी 2 भी बना रहा है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी ए पी, और ये भी क्या है? a/2 ही है ना। कौन सा? सेम आर्क। अब ये आर्क कौन सा है? पी सी से बन रहा है ना। अब ये देखो, एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए पी, मानते हो ना? ये दोनों इक्वल है, तो जाहिर है इसको दोनों, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2। अगर 1 और 2 है तो साइड, क्योंकि ये कौन सा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो देयरफॉर पी बी इक्वल टू पी सी होना ही था। तो देयरफॉर P lies on perpendicular bisector of BC। हो गया है ना। अगर आपने पेशेंस रख के देखा तो बहुत अच्छी बात है। अब बड़े तेज़ होने वाले हो मैथ्स में, है ना।